हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है हमारे पास Hyundai Aura का सेकंड बेस वेरिएंट जो कि है SCNG। ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 7.65 लाख एक्स शोरूम। अगर हम इसके ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो लगभग वो आपको 880-890 के अराउंड पड़ता है। सो काफ़ी आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है ये वेरिएंट। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी की फॉर्म। ये आपको इसकी की फॉर्म मिल जाती है जिसमें आपको लॉक का बटन अनलॉक और ये बूट ओपन करने के लिए फ्लिप की आती है। और सेकेंडरी की आपको काफ़ी बेसिक मिल जाती है। ये आप फ्रंट चेक कर सकते हैं, काफ़ी सोबर सा फ्रंट देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे आ जाते हैं इसके हेडलैम्प्स, जो कि सारा का सारा सेटअप हेलोजन में है। टॉप एंड वेरिएंट में जाके एलईडी में हो जाता है। ये आप इसकी सेंटर ग्रिल देख सकते हैं, Hyundai का लोगो जो कि साटिन फिनिश में है। सेंटर ग्रिल और रेडिएटर ग्रिल आपको पियानो ब्लैक में आती है। और इसी वेरिएंट से आपको DRLs भी ऑफर की गई हैं। सो इसी वेरिएंट से स्टार्ट होती हैं। एयर कर्टन्स भी आ जाते हैं जो कि फंक्शनल हैं। सारी की सारी आपको ये जो ग्रिल है ये आपको पियानो ब्लैक में मिलती है। और भाई एक चीज़ और, अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं i20 की याद दिलाएगी। और जो नीचे आपको बम्पर में ब्लैक पार्ट मिलता है वो काइंड ऑफ एक स्किड प्लेट का काम करता है। अग्रेसिव सा बम्पर मिल जाता है। सो ये आप चेक कर सकते हैं। और जो बोनेट है वो आपको काफ़ी कट्स एंड क्रीजेस के साथ देखने को मिलता है। ये आपको वाइपर्स मिल जाते हैं। और अंडर द हुड भी आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है। तो वो मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। तो हुड खोलने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है। सो ये मिल जाता है आपको अंडर द हुड, जिसमें आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है विद CNG, जो आपको प्रोड्यूस करके देता है 68 की हॉर्स पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं आती, मगर आपको यहाँ पे वॉशर फ्लूइड के लिए मिल जाता है। और जो NVH लेवल्स हैं वो काफ़ी आपको अच्छे मिलते हैं। तो उसकी वजह से आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं महसूस होएगी इंसुलेशन वगैरह की। इंजन कवरिंग वगैरह नहीं आती, वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर हम बोनेट की बात करें तो वो आपको एक मतलब मीडियम वेट में देखने को मिलता है। ना ज़्यादा आपको हैवी और ना ही ज़्यादा आपको लो साइड देखने को मिलता है। तो एक मीडियम वेट के साथ आता है। और साइड में आए तो यहाँ पे आपको आ जाते हैं इसके 15 इंचर्स व्हील कैप्स, जो आपको स्टाइलिश व्हील आते हैं। सो टायर सेक्शन आपको आता है 175/60 R15 और 4 बोल्ट्स के साथ Hyundai का लोगो। ये आपको साटिन फिनिश और पियानो ब्लैक के साथ आता है। फेंडर पे इंडिकेटर और जो क्लैडिंग वगैरह वो कोई नहीं आती, सारा बॉडी कलर आता है। और ORVM आपको सिर्फ ऑटो एडजस्ट के फीचर के साथ आते हैं, ऑटो फोल्ड नहीं आता, मगर बॉडी कलर जरूर आ जाते हैं। A पिलर बॉडी कलर, B पिलर मैट में, C पिलर आपको पियानो ब्लैक में। और जो आपको एंटीना मिलता है वो कोई शार्क फिन में नहीं आता, वो नॉर्मल ही आता है। बॉडी कलर, डोर हैंडल, और ये आप देख सकते हैं इसकी साइड प्रोफाइल। और 165 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आ जाती है। सब 4 मीटर सीडान है ये। सो इसके जो डायमेंशंस वगैरह वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम्स ही मिलते हैं। और ये मिल जाती है आपको इसकी ब्यूटीफुल सी बैक प्रोफाइल, जहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर से C शेप्स में आपको इसके LED टेल लैंप्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको आ जाता है इसका डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप इधर आ जाता है। और एक आपको यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर मिलता है स्पॉइलर के ऊपर, और CNG की बैजिंग। सो ये आप इसकी बैक प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो साटिन फिनिश में, Aura की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है, वो भी सेम आपको साटिन में आती है। हाई CNG की बैजिंग। और जो ये टेल लैंप्स हैं, ये आपको जो ये स्ट्रिप मिलती है, ये सारी की सारी आपको LED में मिलती है। हेलोजन बेस मिलता है आपको इसका इंडिकेटर, और हेलोजन बेस ही आपको इसकी रिवर्स लाइट मिल जाती है। सो जो ब्रेक लाइट है वो भी आपको बल्ब बेस ही आती है। इसमें 2 पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं पीछे। और ये वाला पार्ट आपको क्रोम में मिल जाता है, जो लुक्स को और भी इन्हांस करता है। और स्पॉइलर जब से आया है भाई इस गाड़ी में, आप इसके जो लुक्स वगैरह रियर के वो काफ़ी अपीलिंग लगने लगे हैं। तो आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं पीछे। और जो बम्पर के नीचे वाला पार्ट है आपको काफ़ी हद तक ब्लैकआउट मिलता है, जो आपको एक स्किड प्लेट का काम करता है, जैसे कि मैंने आपको फ्रंट में बताया। और नीचे देखे तो यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट लाइट आती है, जो कि आपको हेलोजन बेस आती है। और इधर की तरफ एग्जॉस्ट टिप, बाकी सारा आप सस्पेंशन सेटअप चेक कर सकते हैं। सो अगर मैं बूट की बात करूँ तो ये आपको अराउंड मतलब 250 से 300 के अराउंड आपको इसकी बूट स्पेस मिलती है CNG में। और अगर आप पेट्रोल वाला वेरिएंट ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको 400 प्लस मिलती है। सो ये आपको मिल जाता है इसका CNG टैंक, जो कि आप चेक कर सकते हैं। और जो
टैंक की कैपेसिटी है वो आपको 60 to 65 लीटर्स की मिलती है। मतलब कंबाइंड आपको जो फ्यूल और उस आपको सीएनजी का मिलता है वो आपको 65 लीटर्स का टैंक मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूल टैंक आ जाता है, ये आपको अराउंड 80 लीटर्स का मिलता है। बाकी कंबाइंड आपको टोटल 65 लीटर्स के मिलते हैं। सो ये एक बार आप फिर से साइड प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हैं। और भाई ये जो पार्ट है ना इसका, ये पियानो ब्लैक में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये लुक्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। सो चलिए अब हम चलते हैं इंटीरियर में। तो ये आपको आ जाता है इसके रियर साइड के इंटीरियर डोर पैड ट्रिम, जिसमें आपको डुअल टोन का पैटर्न यूज़ किया गया है। ये काइंड ऑफ ग्रेइश ब्लैक सा मिलता है और ये आइवरी शेड है। स्पीकर की प्लेसमेंट ये आपको मिल जाते हैं डोर हैंडल्स जो कि ब्लैक आउट हैं। ये भी सारा पार्ट इतना पार्ट आपको ब्लैक आउट मिलता है। विंडो अप डाउन का स्विच यहाँ पे आ जाता है जो कि आपको कोई भी इल्यूमिनेशन फंक्शन के साथ नहीं आता। बोतल होल्डर, और ये आपको मिल जाता है थोड़ा कैबिन व्यू, जिसमें आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं आते, ना ही आपको 60-40 स्प्लिट सीट आती है, मगर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट टाइप्स ऑफ फिक्स चाइल्ड माउंट्स जैसे फीचर्स ऑफर किए गए हैं। और अगर सीट्स वगैरह देखें तो ये आपको फाइब्रिक अपॉल्स्ट्री आती है। सो अंदर चल के देखते हैं अभी। तो ये आपको मिल जाता है इसका इंटीरियर व्यू फ्रॉम द बैक सीट। और यहाँ पे ऑफर किए गए हैं आपको इसके एसी वेंट्स। तो कोई भी आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता, मगर एसी वेंट्स ऑफर किए गए हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है एसी वेंट्स के नीचे। सो चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह नहीं दिए गए, मतलब आपको ये सॉकेट जरूर दिए गए 12 वोल्ट का। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट वगैरह नहीं आती, मगर 6 एयर बैग्स आते हैं तो उसकी ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको आ जाते हैं ग्रैब हैंडल सेम इधर की तरफ, और जो सेंटर माउंटेड आपको इसकी कैबिन लैंप आती है, ये आप चेक कर सकते हैं। और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, ये आप देखिए। और इसमें दो आपको ट्विन कप होल्डर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको सेंटर आर्मरेस्ट सेकंड बेस वेरिएंट से ही मिलने लग गया है। सो 60-40 स्प्लिट सीट नहीं है, मगर सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है। और अगर स्पेस की बात करूं मैं, तो यहाँ पे आपको स्कूप्ड आउट सीट्स मिलती हैं। कोई भी आपको मैगजीन होल्डर टाइप वगैरह नहीं आता, मगर स्कूप्ड आउट सीट्स आती हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और जो अपहोल्स्ट्री मिलती है गाइस इसमें आपको वो सेमी लेदराइट मिलती है। जो आपको ये वाला पार्ट मिलता है सारा लेदराइट फिनिश में है, और जो आपको ये वाला पार्ट तो ये आपको सारा फाइब्रिक मिलता है। और स्पेस वगैरह काफी अच्छा मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट जरूर काफी कम मिलता है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी हाइट 6'3" है। अगर ये सीट मेरे हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट नहीं है, तो फिर भी उस हिसाब से मेरे को अच्छा आपको देख सकते हैं कि सीटिंग कंफर्ट मिल जाता है। पर भाई अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज्यादा कम है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी आपको इसमें दिक्कत होगी। पर जो लेग रूम है और नी रूम है वो टॉप नॉच मिलता है, ये आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं फ्रंट सीट पे, तो वहां चल के देखते हैं कि आपको और क्या कुछ ऑफर्स किया गया है। और भाई एक चीज़ और, यहाँ पे आपको जो ये टच पॉइंट्स हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो इसमें थोड़ा सा ये पैटर्न सा यूज़ किया गया है वो आपको मैं आगे डैश पे भी दिखाऊंगा। सो अब हम चलते हैं ड्राइवर साइड। तो ये आ जाता है आपको ड्राइवर साइड का डोर पैड ट्रिम, जो कि आपको वही डुअल जोन में आता है। ब्लैक आउट डोर हैंडल्स, ये जितने भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं ये सारे के सारे आप चेक कर सकते हैं कि ये आपको एक ये इल्यूमिनेशन के साथ आता है, एक लॉक अनलॉक का। बाकी सारे के सारे आपको एक ये आपको एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स आते हैं। ऑटो फोल्ड नहीं आता, मगर ऑटो एडजस्ट जरूर मिल जाते हैं आपको ORVMs के कंट्रोल। और सारा आपको प्लास्टिक मिलता है, कोई सॉफ्ट टच नहीं है। स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर, और ये आप तीनों पैडल चेक कर सकते हैं। बोनेट ओपन करने के लिए लीवर यहाँ पे, बूट ओपन करने के लिए और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। और CNG टू पेट्रोल और पेट्रोल टू CNG का स्विच यहाँ पे, और ये आपको हेडलाइट लेवलर आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेमी लेदराइट सीट आ जाती है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल भी सीट ऑफर की गई है। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको यहीं से ही हाइट एडजस्टेबल सीट वगैरह भी देखने को मिल जाती है। सो चलिए अब हम चलते हैं इंटीरियर में। तो गाइज ये आपको देखने को मिलता है Hyundai Aura का SCNG वेरिएंट का इंटीरियर, जो कि काफी मतलब आपको अपीलिंग और प्रीमियम सा इंटीरियर मिल जाता है। और जितने भी आपको टच पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं ना वो काफी प्रीमियम और काफी आपको मतलब एक कोई भी कहीं से भी आपको चीप क्वालिटी वगैरह का फील नहीं आएगा। और ये तो आपको पता ही है कि Hyundai की खासियत रही है। और भाई आप इंटीरियर देखिए, ट्रिपल टोन में आपको इंटीरियर मिलता है। ये आपको ब्लैक आउट मिल जाता है, ये ब्राउन कॉफी सा शेड है ये, और नीचे आपको आइवरी। सो भाई बहुत अच्छा लग रहा है ये, लिटरली बहुत सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पे आपको आ जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
जो कि आपको एनालॉग बेस मिलता है। बीच में आपको 4 या 5 इंचेस की इसमें MID आ जाती है। कोई ज्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, बस जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको बिल्कुल सामने ही है कि आपको ये सीट बेल्ट्स के लिए मिल जाता है, ये ओडोमीटर मिल जाता है, और बाकी आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह वो यहाँ पे आती रहती है। आपको स्पीडोमीटर इधर की तरफ मिलता है, RPM मीटर इधर, और जो नीचे आपको ये मिलता है CNG गेज, और ये आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। ये कुछ आपको मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्टेयरिंग पे देखें तो कोई भी लेदर रैप नहीं आता, मगर 3 स्पोक का स्टेयरिंग व्हील आ जाता है, जिसमें इधर की तरफ इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, इधर की तरफ MID के कंट्रोल। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूं तो टिल्ट, अकेली टिल्ट ही मिलती है आपको, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं आती। इधर की तरफ आपको वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं जो कि नॉर्मल है। यहाँ पे हेडलाइट्स के वो भी नॉर्मल है, कोई भी ऑटो का ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पे आता है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें सिर्फ इतनी सी आपको डिस्प्ले मिलती है, कोई भी आपको वो नहीं मिलता, कोई एप्पल कारप्ले वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपको कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं आती। ये मेरे को थोड़ा सा मिस लगा कि Hyundai को यहाँ इस वेरिएंट में ऑफर कर देना चाहिए था। चाहे 8 इंचेस की स्क्रीन होती वो भी चलती, मगर यहाँ पे इसमें देना चाहिए था 8 या 7 इंचेस का, क्योंकि भाई लगभग आप देख सकते हैं कि ये वेरिएंट भी आपको 880 के राउंड आपको कॉस्ट कर रहा है, ये 880 890। ये मेरे को थोड़ा सा अलग लगा कि यहाँ पे आपको ये चीज होनी चाहिए थी, मगर इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जैसे आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं। जितने भी कंट्रोल्स हैं, एक चीज जरूर अच्छी है भाई कि जितने भी कंट्रोल हैं आपको कोई भी टच वगैरह वाला सिस्टम ही नहीं है, सारे के सारे आपको मैनुअल कंट्रोल मिलते हैं। ये आपको AC वेंट्स आ जाते हैं, हैजार्ड लाइट का स्विच, AC के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको टेम्परेचर के लिए मिल जाता है, ये आपको ब्लोअर स्पीड के लिए, और ये भाई आपको मिलते हैं मोड्स AC, और ये आपको फ्रेश एयर या साउंड एयर के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे देखें C टाइप का सॉकेट, UA टाइप का, और बीच में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाता है। फोन रखने की जगह जो कि काफी अच्छी है, और ये आपको गियर नॉब मिलती है जिसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल आता है, ट्विन कप होल्डर्स, और ये कोई फोन वगैरह रखने की जगह, या ये कुछ आपको देखने को मिलता है इसका इंटीरियर। यहाँ पे आपको आ जाता है IRVM, जो कि गाइस आपको मैनुअली आता है। कैबिन लैंप आगे भी मिल जाते हैं, वो भी आपको हेलोजन बेस मिलते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट, इधर की तरफ आपको सनवाइजर मिलता है जिसपे कुछ नहीं मिलता, ना ही मिरर, ना ही टोल रिसीट होल्डर, और यहाँ पे भी आपको मिरर नहीं मिलता, मगर टिकट होल्डर जरूर मिल जाता है। और भाई मैंने एक चीज नोटिस की, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आपको यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं भाई, इसमें आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट मिलती है नीचे, तो कि आपको ब्लू कलर की मिलती है। ये काफी अच्छी लगी मेरे को कि सेकंड बेस वेरिएंट से आपको ये चीज प्रोवाइड की गई है। ये एक बार इंटीरियर फिर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था Hyundai Eora के SCNG वेरिएंट का फुल वॉक अराउंड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।